इससे पहले बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला देखिए अवतल और दूसरा है उत्तल। अवतल दर्पण उसे बोलते हैं जो देखिए बीच में रहता है दबा हुआ यानी धंसा हुआ, और उसमें परावर्तन देखिए होता है दबे हुए तल से। उत्तल दर्पण में होता है उभरे हुए तल से। अब जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तब प्रतिबिंब देखिए परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किरणें मिलते हैं या तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए होता है दो प्रकार का। पहला देखिए है वास्तविक। वास्तविक किसे बोलेंगे, जब किरण मिलता है रियल में मिलेगा। और देखिए वास्तविक किरण को पर्दे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये दर्पण में बनेगा वस्तु की ओर, और जहाँ जहाँ वास्तविक दिखाई देगा वहाँ उल्टा लिखेंगे। दूसरा देखिए है आभासी। आभासी का मतलब है कि जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, इसको डैश डैश से मिलाएंगे, और दर्पण में बनेगा वस्तु की दूसरी ओर। अगर वस्तु बायां साइड रखे हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरा साइड में, और आभासी जहाँ है उसको बोलेंगे सीधा। अब इसके बाद जानेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। अवतल दर्पण से देखिए 6 ठो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल से बनता है 2 ठो। अब इसके बाद हेडिंग डालेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये देखिए है अवतल दर्पण, और इस साइड है उत्तल। देखिए दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। इस एज का फोकस होता है वक्ता केंद्र, और देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसमें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फोकस होकर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण देखिए नालायक है। इस पर भाई अपना नियम काम, इसमें देखिए कहीं से आने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस होकर ही आ रहा है, इसमें रियल में आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें तो पता चलता है कि फोकस होकर जा रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा लगता है जैसे फोकस होकर जा रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आने वाले किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। इसमें प्रतीत होता है कि फोकस से होकर आ रहा है, पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए जस्ट इसका उल्टा है। इसका उल्टा कैसे बोल रहे हैं कि फोकस से जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम आप लोग लिख लीजिएगा, दूसरा के लिए चित्र इसको मिटाते हैं। वाली दूसरा नियम देखिए है फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब कि देखिए फोकस से ले जाना है, अब इस जब देखिए फोकस है, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखिए यही है, इसमें चित्र सेम यही रहता है, बस इसमें फिर से वही रहेगा, फोकस से जाने वाली, इसमें ऐसा लगता है कि फोकस से आ रहा है, कहाँ से, फोकस से, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके बाद देखिए तीसरा नियम है। तीसरा देखिए कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। नियम देखिए है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें भी देखिए
वक्ता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तीनों नियम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बाद बनाएंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से देखिए बनता है 6 ठो, उसके बाद बनता है उत्तल दर्पण से 2 ठो। डाल लीजिएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले देखिए आपको बता चुके हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम 3 ठो है। तीनों अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको रट लीजिएगा। वही नियम देखिए इस पर लगाएंगे जो प्रतिबिंब बनेगा 8 ठो, अवतल दर्पण से 6 ठो, उत्तल दर्पण से 2 ठो। अभी देखिए हम लोग सीखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने। तो अवतल दर्पण देखिए इसी को बोलते हैं, बता चुके हैं। अब देखिए अवतल दर्पण से 6 ठो कैसे बनता है वही बता दे रहे हैं। दर्पण का देखिए मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, इसको लिखते हैं P से। इस साइड देखिए होता है इधर फोकस, इसको लिखते हैं F से। इधर होता है वक्ता केंद्र, इसको लिखते हैं C से। इधर रहता है अनंत। तो सबसे पहला बार देखिए वस्तु रखेंगे अनंत पर, तब पहला प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दूसरा बार वस्तु रखेंगे अनंत और C के बीच में, तो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा बार रखेंगे वस्तु C पर, चौथा बार C और F के बीच में, पांचवा बार F पर और छठवां बार F और P के बीच में। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितना बनेगा 6 ठो और उत्तल दर्पण से 2 ठो। कुल मिलाकर के दर्पण से 8 प्रतिबिंब हमको बनाना सीखना है। तो पहला है देखिए बताएं अवतल दर्पण से। तो सबसे अवतल दर्पण से सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, जब वस्तु रखते हैं कहाँ अनंत पर। तो लिखिएगा पहला नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो। ये देखिए अवतल दर्पण, दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, इसको P से लिखते हैं। इधर कहीं पर देखिए फोकस, वक्ता केंद्र और यहाँ पर अनंत। पहला बार यानी प्रथम बार देखिए वस्तु रखना है अनंत पर। नियम तीनों याद होना चाहिए। पहला देखिए नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष इसी को देखिए बोलते, जो ये रेखा है ना इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये देखिए है पहला नियम। अब देखिए दूसरा बार भी वो हम जो ले जाएंगे प्रकाश किरण वो भी ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि अनंत से जितनी प्रकाश किरणें आती है एक दूसरे के समांतर होती है, मजबूरी है हमारा। तो फिर से नियम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, फोकस से। अब देखिए दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिली है, यहाँ फोकस पर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। अब फोकस को लिखते हैं F से, यानी प्रतिबिंब बना है F पर। अब देखिए वास्तविक है कि आभासी, उसको बताने का तरीका बता चुके हैं कि दर्पण में अगर वस्तु जिस साइड रखे हैं प्रतिबिंब भी उसी साइड बन रहा है तो वास्तविक, और देखिए वस्तु रखे हैं बायां साइड और प्रतिबिंब बनेगा दायां साइड तो होगा आभासी। यहाँ लिखेंगे इमेज कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस पर। दिखाई भी दे रहा है चित्र में कि फोकस पर बना है F पर, और इस साइड है तो वास्तविक, और जहां भी वास्तविक रहेगा लिखते हैं उल्टा। अब देखिए एकदम छोटा सा बना है जिसको बोलेंगे बिंदुवत, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा बार वस्तु रखेंगे अनंत और C के बीच में, उसको बता देते हैं। दूसरा बार लिखिएगा जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। ये देखिए हमारा है अवतल दर्पण, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, इसको P से लिखते हैं। फोकस, वक्ता केंद्र और यहाँ पर अनंत। दूसरा बार देखिए वस्तु को रखना है अनंत और C के बीच में। आप अनंत और C के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, अनंत और C के बीच में। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
देखिए दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिला है। तब प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में। तो लिखेंगे इमेज के बारे में, ये प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच में। और इसी साइड, जिस साइड वस्तु रखे हैं उसी साइड प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा। यहाँ पर देखिए वस्तु से छोटा बन रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा, तो वस्तु से छोटा। दो ठो हो गया। तीसरा बार देखिए वस्तु रखेंगे सी पर, और सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको ये बना लीजिएगा। अब लिखिएगा जब वस्तु सी पर हो। तीसरा बार देखिए वस्तु रखना है हमको सी पर। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए वस्तु रखे थे सी पर और जस्ट उसके नीचे प्रतिबिंब बना है सी ए पर। इमेज के बारे में लिखेंगे, तो वस्तु रखे हैं सी पर और प्रतिबिंब बना है सी पर। इस साइड बना है तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा। अब देखिए वह जहाँ पर वस्तु रखे थे उसी के जस्ट नीचे प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु के बराबर। दिखाई दे रहा होगा कि वस्तु जितना पास ले जा रहे हैं प्रतिबिंब उतना दूर जा रहा है। सबसे पहले वस्तु रखे थे अनंत पर, तब प्रतिबिंब बना था फोकस पर। अनंत और सी के बीच वस्तु रखे थे, तब प्रतिबिंब बना था सी और एफ के बीच में। तीसरा बार वस्तु रखे हैं सी पर, तब प्रतिबिंब बना है जस्ट सी पर। आपकी देखिए चौथा बार रखेंगे सी और एफ के बीच में, तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में, यानी जितना वस्तु पास ले जा रहे हैं प्रतिबिंब उतना दूर जा रहा है। तीन ठो हो गया है। चौथा लिखिएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। चौथा बार देखिए वस्तु रखना है सी और एफ के बीच में। पहला नियम देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें देखिए यहाँ पर मिला है, तब प्रतिबिंब देखिए अनंत और सी के बीच में बना है और वस्तु से बड़ा बना है। तो लिखेंगे इमेज, प्रतिबिंब देखिए दिखाई दे रहा होगा कि अनंत और सी के बीच में बना है, तो लिखेंगे अनंत और सी के बीच। और प्रतिबिंब देखिए इस साइड बना है तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा। आपकी देखिए वस्तु से बड़ा बना है। पांचवा बार वस्तु रखेंगे एफ पर, तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो देखिए बोर्ड पेपर में इससे गारंटी है कि एक न एक क्वेश्चन गारंटी पूछेगा।
या तो पूछ सकता है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखते प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अनंत और सी के बीच रखेंगे तो बनेगा सी और एफ के बीच में। सी पर रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा सी पर। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर, और एफ और पी के बीच रहेंगे तो इस साइड बनता है और आभासी बनता है। सबसे अलग वही है प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के बाद अवतल दर्पण से, उसके बाद बताएंगे उत्तल दर्पण से। फिर अरिहंत का जितना भी न्यूमेरिकल सवाल दिया गया है एनसीईआरटी का, वो सब करा देंगे।